एक दिन दो लोग मेरे पास आए और वो एक विचित्र सा सवाल लेकर आए थे। पहला यूहन्ना की पत्री में उन्होंने मुझे एक पद दिखाया और एक बड़ा अजीब सा सवाल उन्होंने मेरे सामने रखा। थोड़ी देर मैंने सोचा मैंने क्या जवाब दूं, लेकिन मुझे तुरंत कोई उत्तर समझ में नहीं आया। तो मैंने उनसे यूं कहा, मैंने कहा आप जाएं और इस पद से पहले के कई पदों को पढ़ें और इस पद के आगे भी कई पदों को आप पढ़ते जाएं, और मैं भी ऐसा करूंगा और कल हम दोबारा इस विषय पर बात करेंगे। और फिर मैंने छोटी सी प्रार्थना की और मैंने भी वैसा ही किया जैसा मैंने उनसे करने को कहा था। और जब मैं पढ़ रहा था उस पद से पहले के पद और फिर उस पद से आगे के पद, मुझे उन्हीं पदों में उनके विचित्र से सवाल का जवाब मिल गया और मैं बहुत खुश हुआ। अगले दिन वो लोग फिर मेरे पास आए और मैंने उनसे कहा क्या आपने पढ़ा? उन्होंने कहा जी हमने पढ़ा। और फिर मैं उन्हें आसानी से उनके सवाल का उत्तर बाइबल में से ही दिखा सका। और आज का संदेश मैं इसी घटना से प्रेरित आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैंने इसको शीर्षक दिया है द पोजिशनिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स। बाइबल में दिए गए पदों या अध्यायों का क्रम। कई बार मैं और आप क्रम पर ध्यान नहीं देते, उसकी पोजीशनिंग पर ध्यान नहीं देते कि वो बात कहाँ कही गई, किस घटना के बाद कही गई या किस घटना से पहले कही गई। और अगर हम ऐसा ध्यान करें तो हमें बहुत सी गहरी बातें सीखने और समझने को मिल जाती हैं। आज मैं ऐसे ही दो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मत्ती 6 अध्याय में आप देखेंगे जहां यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में सिखाया। मत्ती 6:9 में क्या लिखा है? अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। पहले प्रभु ने सिखाया इस रीति से प्रार्थना किया करो, और फिर प्रभु की प्रार्थना जिसे हम लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं वो प्रभु ने अपने चेलों को सिखाई। लेकिन उसी अध्याय में थोड़ा आगे आके प्रभु ने 31वें पद में यूं कहा, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना। पोजीशनिंग क्या है? पहले प्रभु ने सिखाया तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, और फिर थोड़ी देर में सिखाया तुम इस रीति से प्रार्थना मत करो। आमीन। क्रम जरूरी है। हम प्रभु की बातों में इस बात का गौर करें, परमेश्वर ने कब कौन से वचन को कहां प्लेस किया है। एक और बहुत अच्छा उदाहरण मैं चाहता हूं आप ध्यान से मेरे साथ देखें। मत्ती 5वें अध्याय में ये भी एक बार किसी ने सवाल पूछा था और उसके उत्तर में मैंने इस बात पर गौर किया। मत्ती 5वें अध्याय उसके 31वें पद से आप आगे पढ़ेंगे 31-32 को, तो वहां यीशु मसीह तलाक के विषय में, डिवोर्स के विषय में कुछ कह रहे हैं। और वहां प्रभु ने कहा, यह भी कहा गया है कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक देता है वो गुनाह करता है, वो पाप करता है। परमेश्वर के सामने ये बात ग्रहण योग्य नहीं है। प्रभु ने क्या सिखाया? तलाक के विषय में एक बड़ी गंभीर शिक्षा दी। लेकिन फिर से हम बात कर रहे हैं पोजीशनिंग की। आपको मालूम है यीशु मसीह ने ये शिक्षा की तलाक के विषय में क्या करना चाहिए, ये कहां पर दी और किस आधार पर दी? व्यभिचार के दायरे में तुम तलाक दे सकते हो। लेकिन इसी से अगर आप ऊपर के पदों को पढ़ेंगे तो देखिए यीशु मसीह ने इससे पहले क्या सिखाया था। 27 पद से, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले उसने अपने मन में उससे व्यभिचार कर लिया ना। पोजीशनिंग की हम बात कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं व्यभिचार के शर्त पे, व्यभिचार के कंडीशन में तलाक दिया जा सकता। लेकिन उससे ऊपर प्रभु क्या कह रहे हैं? जिस किसी ने बुरी दृष्टि डाली है उसने मन में व्यभिचार कर दिया है। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति ये कहे किसी अपने पार्टनर से तुमने व्यभिचार का गुनाह किया है और इसलिए तुम्हें तलाक दिया जाना यीशु मसीह की अनुमति से है, तो यीशु मसीह की इस बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्या उस व्यक्ति ने कभी व्यभिचार नहीं किया? क्या उस व्यक्ति से कभी ऐसी गलती नहीं हुई? जो तलाक दे रहा है, क्या उसने कभी किसी पर कुदृष्टि नहीं डाली हो? इसका मतलब अगर इन दोनों शिक्षाओं को हम मिलाएं तो तस्वीर स्पष्ट है।
यीशु मसीह ने क्या कहा था जब उस स्त्री को पकड़ कर लाए थे? यीशु मसीह ने भीड़ से कहा, जिसने एक भी गुनाह नहीं किया, तुम्हें अधिकार है पहला पत्थर मारने का, तुम्हें अधिकार है न्याय करने का। सो मैं क्या कह रहा हूं? मैं इस समय तलाक के ऊपर शिक्षा नहीं दे रहा हूं या अन्य किसी विषय पर शिक्षा नहीं दे रहा हूं। मैं सिंपली आपको यह दिखा रहा हूं, बाइबल में शिक्षाओं का क्रम भी बहुत ज़रूरी है। और अगर कभी आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो मैं आपको सुझाव दूंगा, आप उस पद के ऊपर के पदों को पढ़ते हुए आइए और उस पद से आगे भी आप पढ़ते जाइए। बल्कि सिर्फ कुछ पद नहीं, अच्छा हो 1, 2, 3 अध्याय पहले से जहाँ से वो घटना शुरू हुई है आप वहाँ से पढ़ना शुरू करें और उसके आगे तक 1, 2 अध्याय जहाँ तक वो घटना चल रही है आप उसे पढ़ते जाइए और ज़रूर है आपको वहाँ से मदद मिलेगी, आपको वहाँ से समझ मिलेगी और बहुत अधिक मुझे उम्मीद है आपको आपके उत्तर वहीं से मिल जाएंगे। आखिरी बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में जो सवाल आपके दिल में उठते हैं ना, उसके उत्तर भी वचन में ही हैं। उसके उत्तर बाहर नहीं है, उसके उत्तर किसी और से पूछने में नहीं है, किसी और की थ्योरी में नहीं है। जो सवाल परमेश्वर के वचन के हैं, आप वचन के दायरे में ही उसके जवाब ढूंढिए, आपको ज़रूर परमेश्वर जवाब देगा और ज़रूर आपको हिम्मत मिलेगी, आपको सीखने को मिलेगा, आपका विश्वास भरोसा दृढ़ होता जाएगा। सो याद रखिएगा, बाइबल पढ़ें, क्रम का भी ध्यान रखें और प्रभु की सहायता से तमाम बातों में अपने उत्तर को परमेश्वर के वचन ही में ढूंढें और आपको ज़रूर आपके उत्तर मिल जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे।